बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया ते बुरा लब्भा ना कोई, जद मैं अंदर झाती मारी मैथों बुरा ना कोई। तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग तो यही कहते थे, लेकिन आजकल के जो लोग हैं, हम जैसे गुनहगार, जिनको बस हम जिन्हें लगता है कि बस हम ही दुनिया में सबसे अच्छे हैं, हमारे ऊपर ही सिर्फ़ ज़ुल्म हो रहा है और हम दुनिया के ऐसे इंसानों में हमारा शुमार होता है, जिन्होंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा दूसरों की इज़्ज़त की, दूसरों की रिस्पेक्ट की। तो आजकल के इंसानों का ये ज़हन है, लेकिन पहले बुज़ुर्गों का ये ज़हन होता था कि जब हम बुरा ढूँढने निकलते हैं, हमें कोई बुरा नहीं मिलता, ठीक है? लेकिन जब हम खुद को अपना मुहासबा करते हैं, अपने अंदर झाँकते हैं, तो हमें नज़र आता है कि बुरा मतलब कि वो कहते हैं कि मैं बुरा हूँ सबसे। लेकिन आजकल के दौर में कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा, मेरे समेत, ठीक है? कि जो ये कहे कि मैं बहुत बुरा हूँ। अगला अच्छा है। आजकल सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लोग हैं ना, उनकी नज़रें होती हैं दूसरों की बुराइयों पर। अपनी अपनी अपना मुहासबा करना और अपने अमाल को दुरुस्त करना, ये चीज़ हम में आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, ठीक है? आज बात करेंगे जी वर्जिन आंटी की न्यू वीडियो पर, उनका आज मैं खुलासा करने वाली हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में फिर आंटी ने शोशे छोड़े हैं। तो आंटी जी, आप अच्छी हैं, मुझसे बहुत अच्छी हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे अच्छी नहीं हैं, आप अल्लाह के मुझसे ज़्यादा करीब होंगी। लेकिन जो बातें आपने आज की हैं ना, मैं सिर्फ़ उस पे तबसरा करूँगी अपना, जो कि बनता है करना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आपने दोबारा से दोहराई हैं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि जब मेरी समधन आई है वो इज़्ज़त लेकर जा रही है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि एक मोहल्ले की लड़की थी, जिसके माँ-बाप के मुँह में तो ज़ुबान नहीं थी, लेकिन वो इतनी बदतमीज़ और इतनी बदज़ुबान थी कि वो लोगों को वो बातें करती थी जो कि आंटी जी ने भी कभी सुनी ना हों। सही है? तो इस पे भी बात करते हैं। क्या ये ग़ीबत नहीं है? क्या ये चुगली नहीं है? क्या ये किसी के मुर्दा भाई खाने के गोश्त के बराबर नहीं है, जो आंटी जी कह रही थी? अगर आंटी जी ने नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भई उसकी बुराई ना हुई। नाम लेने से बुराई ज़रूर होती है, नाम ना लें तो जो बुराइयाँ हो रही बुराई किसी की कर रहा होता है, उसका गुनाह नहीं मिलता, उसका सवाब मिलता है। और इसके बाद बात करेंगे, अल्लाह की लाठी बे-आवाज़ है। जी हाँ, अल्लाह की लाठी बे-आवाज़ है, लेकिन ये क्या है कि सब्र करने वालों के लिए, कि जो सब्र करते हैं ना, अल्लाह ताला उनको सब्र का फल देता है। और जो चीखते चिल्लाते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो एक दिन आता है कि वो अल्लाह की बे-आवाज़ लाठी की ज़द में आ ही जाते हैं। इस पे भी बात करते हैं। और पुरानी वॉइसेस जिनका मुँह ना सर, ठीक है? उसमें मेरे नाम आ रहे हैं, मेरे नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन गौर कोई नहीं ये कर रहा कि उसमें मैं कह क्या रही हूँ, ठीक है? तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इंस्टा पे छोटा-सा क्लिप भेजा है, जिसमें वो कहती हैं कि आपकी नाम लिया जा रहा है, सही है? तो उसको मैं आज ज़रूर क्लियर करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। राब्ते सबके होते हैं, मैं फिर आपको बता रही हूँ, राब्ते सबके होते हैं। सब यूट्यूबर रिएक्शन वालों को राब्ते करते हैं, लेकिन हर कोई किसी की हाथ की कठपुतली नहीं बनता। हर कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के इशारों पे आके काम करके अपना खुद का चैनल ख़राब करे, जैसे कि 2 मेरी बहनों ने किए हैं। आज वो रोने रो रही हैं कि और वॉइसेस जो हैं वो चला रही हैं, तो अपनी बीच में वॉइस क्यों नहीं वो चलवाती? मुझे ये समझ नहीं आती। बात मज़ा तो तब आता ना कि बात खुल के क्लियर सामने आती, वॉइस चलती। भाई अगर स्वीटी ने किसी से बात की है, तो वो किससे की है और किस बात का स्वीटी जवाब दे रही है। लेकिन मेरा नाम आया तो मैं वो ज़रूर बात क्लियर करूँगी, क्योंकि मेरे जो फॉलोवर्स हैं ना, उनको मैंने अपना जो है ना सिचुएशन बतानी है कि मैं कहाँ पर थी और मेरा ज़िक्र क्यों हुआ। ठीक है? तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जब रिएक्शन चैनल कुछ थोड़ा अच्छा किसी का चलने लगता है ना, तो बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं आपको, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे मैं नाम यहाँ पे किसी का लेके किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। यहाँ पे मेरे पास कमेंट्स भी पड़े हुए हैं, जो मुझे 6-6 लाख रखने वाले फॉलोवर्स ने मुझे किए हैं। मुझे मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट्स किए हैं, ताकि मैं उनके खिलाफ वीडियो ना बनाऊँ, और उनको लगा था कि शायद वो मुझे अप्रिशिएट करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करके ये मुझे रोक लेंगे कि मैं उन पे रिएक्शन ना दूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरी नीयत साफ़ है, मैं अपने काम से सिंसियर हूँ, मेरा ये रोज़ी का ज़रिया है, यहाँ पे से मैंने अच्छा पैसा कमाना है। मैं यहाँ पे झक मारने नहीं आई हूँ, और मैं किसी के मोहरा बन के अपना खुद का चैनल ख़राब नहीं करना चाहती। मेरा चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है, और मुझ में इतनी अकल है कि मैंने जब किसी के इशारों पे चलने लग जाना है ना, तो मेरा चैनल तबाह बर्बाद हो जाना है। जैसे हुए हैं कुछ लोगों के। सब कहाँ चले गए? वो एफ रिएक्ट्स वाली कहाँ चली गई?
और बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहती, फिर आप कहेंगे कि भई आप दूसरों के, मैं क्योंकि मैं नाम लेती नहीं हूँ, पहले भी आपको पता है मेरी आदत है, मैं किसी भी रिएक्शन वाली का नाम नहीं लेती। तो मैं अपना मुझे पता होता है आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं चुप करके अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ और मेरे ऊपर जितने रिएक्शंस होते हैं ना, मैंने कभी सुने नहीं हैं। तो किसी भी चैनल पे मेरे हवाले से कोई बात हो रही होती है, मैं उसको जूते की नोक पे रखती हूँ, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। ठीक है जी? तो शबाना लोगों के तो कोई इतने व्यूज़ भी नहीं आते, लेकिन मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया है ना, उनके व्यूज़ भी लाखों में आते हैं, ठीक है? और मैं उन पे वीडियोज़ बना रही हूँ, अभी भी बना रही हूँ। और एक चैनल ऐसा है जिसने मुझे शाउट आउट भी दिया हुआ है, मेरी वीडियो को अपनी कम्युनिटी पे लगाया हुआ है, 6 लाख से ऊपर उसके फॉलोवर हैं। मेरी वीडियो उठा के उसने अपनी कम्युनिटी पेज पे सिर्फ इसलिए शेयर की थी कि उसको लगता था कि शायद मैं इसको शाउट आउट दे दूँगी या मैं इसकी वीडियो अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, तो ये बंदी शायद मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ ना बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है? उनके जो मेरे पास कमेंट्स आए थे मेरी वीडियो में, मैंने प्यार से उनको जवाब ज़रूर दे दिया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके अगेंस्ट, उनके कंटेंट पे, जो उनका कंटेंट होता है, अगर उसमें मुझे जो खराबियाँ नज़र आती हैं, उस पे बात करना बंद कर दी हूँ, नहीं। ठीक है जी? तो अब जो नई वॉइस मेरे तक पहुँची है इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो मेरी सिस्टर हैं जो कहती हैं आपका नाम आ रहा है बीच में। तो मेरा नाम आ रहा है, लेकिन उसमें क्या मैं बोल रही हूँ कि इन चीज़ों को इग्नोर करें, इन चीज़ों को इग्नोर करें। जो पीछे एक वॉइस में मुझे भेजी गई थी, उसमें भी मेरा नाम आया, तो उसमें भी क्या बोला गया है कि अली समंदर कह रही है इन चीज़ों को इग्नोर करें। तो इसके बाद अभी जो न्यू फ्रेश वॉइस मेरे तक पहुंची है, उसमें भी मैंने यही बोला है, इन चीज़ों को इग्नोर करें। क्यों? मैं यहाँ पे बैठ के हमेशा अपनी वीडियो में बबरचन जी को यही समझाती हूँ, इग्नोर करें। इसी तरह जब मेरे पास बाकी लोग, बाकी इन्फ्लुएंसर्स मुझे आके कहते हैं फ़लाँ ये कह रहा है हमें, फ़लाँ वो कह रहा है, फ़लाँ देखो आपने फ़लाँ में ये कह रहा है, तो मैं उनको कहती हूँ भाई तुम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हो, जब तुम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हो तो लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इग्नोर करना है। आपके व्लॉगिंग के चैनल हैं, आप चुप करके अपने व्लॉग्स बनाएं, ना कि बैठ के अपने चैनल पर रिएक्शन दें। और आज अगर किसी और चैनल से रिएक्शन नहीं दिया जा रहा, तो हो सकता है उसमें मेरा हाथ हो। उस दूसरी तरफ मैंने किसी को रोका हुआ हो कि भाई बीबी तुम सोशल मीडिया या तो बंद कर दो, या तो तुम व्लॉगिंग छोड़ दो, और अगर तुमने व्लॉगिंग करनी है तो तुम्हारे चैनल पे हेट कमेंट्स भी आने हैं और तुम्हारे ऊपर क्रिटिसिज्म भी होना है। अगर तुम क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकती हो तो करो, वरना तुम अपना चैनल बंद कर दो। ये मेरा जवाब होता है अगलों को। सही है? मैं किसी को ये नहीं कहती कि तुम्हें कोई बुरा भला कह रहा है, अब मैं मैदान में आके तुम्हारा दिफा करूँगी। मैं क्यों दिफा करूँ? मैं क्यों अपना काम छोड़ के किसी के हाथ की कठपुतली बनूँ? नहीं। मेरे राब्ते अगर हैं भी किसी से, जैसे मैंने कहा होते हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, तकरीबन सब कोशिश करते हैं कि हम रिएक्शन वालों को अपने काबू में करें, लेकिन जो बेवकूफ़ होता है ना, वो किसी के काबू में आता होगा, मैं नहीं आती। तो इस बात पे आपने गौर करना है। जितनी भी वॉइसेस चलाई जा रही हैं उसमें मैंने क्या कहा, ठीक है? मैंने यही कहा इग्नोर करें, इग्नोर करें। अगर सोशल मीडिया पे काम करना है, रिएक्शन वालों के ख़िलाफ़ भी रिएक्शन बनते हैं, तो मैं इस चीज़ पे मैं अमल कर रही हूँ, जिसकी वजह से आज तक मेरा चैनल चल रहा है, क्योंकि मैंने कभी किसी हेटर को जवाब नहीं दिया। आज तक मैंने किसी, बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे परेशान किया, मुझे इतना इतना मेंटली टॉर्चर किया, मेरे ख़िलाफ़ इतनी इतनी वीडियोस बनी, मेरे एड्रेस निकलवाए, मेरे नाम निकलवाए, मेरे घर वालों को, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आपने कभी सुना कि मैंने आके रोज़ाना आपको रोई हूँ? क्यों भाई? फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि मैं तो अपने लिए यहाँ बैठी हूँ, किसी पे एहसान तो नहीं कर रही। मैंने अपना कमाना है, मैं यहाँ आती हूँ, इनके जो मुझे पॉजिटिव चीज़ें अगर हों तो उस पर भी बात कर देती हूँ, नेगेटिव होती हैं उस पर मैं तो सिर्फ एक खुलासा करती हूँ इनकी वीडियोज़ के, इनके कॉन्टेंट पे। तो लिहाजा यूट्यूब पे यही ट्रिक है कामयाब होने की, कि अगर आपके अगेंस्ट बात हो रही है तो आप उस पर सब्र करें, खामोश रहें। अगर आपके हक में हो रही है तो भी आप अगले को रिस्पॉन्स बिल्कुल मत दें, अगले को मत अप्रिशिएट करें कि वाह आपने तुम्हारे हक में वीडियो बनाई और आपकी वीडियो में उठा के अपने, आपका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, आपका अपनी वीडियो में नाम ले लेता हूँ, जैसे हमारी प्यारी आंटी बबरचन जी करती रही हैं। कितने ही रिएक्शंस चैनल वाले हैं जिनको आंटी जी ने नाम लेके शाउट आउट दिए हैं, नाम लेके शाउट आउट। अगर मैं किसी के इशारों पर होती तो क्या कोई मेरा नाम ना लेता? मैं ना अगले से डिमांड करती कि बीबी मैं अगर तुम्हारे कहने पे वीडियो बना रही हूँ तो मेरा तुम लिंक शेयर करो अपनी कम्युनिटी पे, मेरा नाम लो। लेकिन नहीं, मैं 100 बार कह रही हूँ कि घोड़ा जो है ना वो घास से दोस्ती नहीं कर सकता। तो मुझे शिकायतें मिलती थी कि भाई फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, फ़लाँ फ़लाँ ये हो गया वो। मैं हमेशा से यही, हमेशा सामने से मेरा यही रिप्लाई होता है, भाई जहाँ पे काम करना है तो सब्र करो, ठीक है? अपना चुप करके अपना काम लगे रहो। अगर तुम लोगों ने झगड़े करने हैं तो करो, हमें तो कंट्रोवर्सियाँ चाहिए होती हैं, हम तो फिर बैठे, हम तो वीडियोज़ बनाएंगे। तो किसी ने मेरी बात मान ली और वो खामोश हो गई, और उसने शायद उतना रिएक्ट नहीं किया जितना आंटी शबाना जी करती हैं। तो आंटी वो फिर इसलिए थोड़ा बहुत बची हुई है,
लेकिन आंटी जी की ऑडियंस अब ये चीज़ें सुन सुन के पक चुकी है। तो आंटी जी के चैनल के ऊपर अब आप देख रहे हैं कि उसका हशर क्या हुआ है, चैनल तबाह बर्बाद हो चुका है। 6 लाख से ऊपर सब फॉलोअर्स हो ना जिनके, उनके रोज़ाना डेली कम से कम 2-2.5 लाख तो व्यूज़ आने ही चाहिए। ये चैनल की कारकर्दगी बहुत ही गंदी जा रही है जो इनकी जा रही है। इनकी हर वीडियो रैंकिंग में 10 नंबर पर होती होगी और हर वीडियो का एरो जो है ना वो डाउन होता होगा, मैं आपको बता रही हूँ, अप नहीं होता होगा। और जब चैनल डाउन चल रहा होता है ना तो आपकी अर्निंग भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जब आपका चैनल आपकी टिक्स सारी एरो आपके अप होते हैं, आपका चैनल फिट फाट चल रहा होता है तो आपकी अर्निंग भी अच्छी आती है। सही है, और मैं ये बात पिछले 1 साल से बर्चन आंटी को समझा रही हूँ, लेकिन आंटी को तो बस लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। दुश्मन दुश्मन इंसान खुद का अपना होता है। ठीक है, कोई दूसरा आपका दुश्मन कभी भी नहीं होता। जब तक आप खुद के साथ खुद सिंसियर नहीं होते, जब तक आप खुद अपना फ़ायदा का आपको नहीं पता होता, अगला बंदा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है जी, अगर नज़र बद है, लोग जलते हैं, तो उसकी दुआएं बेशुमार हैं, आप दुआएं पढ़ें। और अगर आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो आप उल्टा अपने काम को बेहतर बनाएं, आप अपने काम में की क्वालिटी को बढ़ाएं और आप और जी जान लगा के मेहनत करें और खामोशी इख्तियार करें, ताकि अगले सबसे बेहतरीन जो अगले को जवाब होता है वो होती है खामोशी। लेकिन नहीं जी, हमारी आंटी कहाँ बाज आएंगी, हम ना बाज आएंगे अपनी आदत से। तो हमारी आंटी ने आज भी किसी लड़की बेचारी की मिट्टी पलीद की और हमेशा की तरह अपने घर वालों के गीत गाए, अपनी बच्चियों को महान करार दिया और उस बंदी की चुगलियाँ गीबतें की, पीठ पीछे उसकी बुराइयाँ की। तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके सामने आंटी जी आपको भी खड़ा करेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगी? उसका गिरबान होगा सॉरी आपका गिरबान होगा, उसका हाथ होगा, आपकी नेकियां उसके पलड़े में डाल दी जाएंगी। हम तो जो कहते हैं आपके सामने कहते हैं ना, और आपका कंटेंट है उस पर बात करते हैं। अगर आज आप घर बैठ जाएं, आपकी कोई बात आपके घर से बाहर ना निकले, तो फिर घर में जाके अगर आपकी कोई बात सुन के बाहर करता है तो वो बेशक गुनाहगार है, जैसे आपने उस लड़की की। सही है, वो अपने घर में लड़ रही थी, आपने उसकी आज चुगली गिबत की। कोई वो सोशल मीडिया पे तो नहीं बैठी थी ना आपकी तरह, हज़ारों लोगों को तो अपना नहीं दिखा रही थी ना कि भी मैं कैसी हूँ। आप तो हज़ारों लोगों को खुद दिखाते हैं और फिर जब आप पे बात होती है आप गुस्सा करते हैं। तो ये मामलात हैं जी। और आंटी जी, जब दूसरों की बेटियों की बुराई आप करती हैं ना, तो मुझे इतना कोई अफसोस होता है आप पे, इतना मुझे तरस आता है आप पे कि आप कब तक अपनी बिगड़ी हुई बच्चियों के गीत गाती रहेंगी। अभी तो कल ही आपकी बेटी ने बैठ के अपने ससुराल वालों के ऊपर कीचड़ के बाल्टे भर भर के फेंके हैं, उनको गंदा किया है, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। ठीक है जी, अपने शोहर को पागल करार दिया है। इसके बावजूद मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ, मैं तो आपको इस चीज़ की दाद देती हूँ कि आप झूठ कितनी सफाई के साथ बोलती हैं कि आप ही के घर में बैठ के, आप ही के घर के बेड पे बैठ के आपकी अपनी बेटी ने अपने शोहर को पागल करार दिया, अपने शोहर को के बारे में ये कहा कि वो किसी भी वक्त उसका दिमाग ख़राब होता है, वो नोच लेता है अगले को, इसीलिए मैं उसको मैके लेके नहीं जाती। उसकी वेनें बंद हैं, उसका डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, उसने मुझे ढक्कन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट करवाया। मैं मरने वाली थी, मैं बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची, मेरे माँ बाप की वजह से मेरी जान बची, और इसके बावजूद वो 20 दिन मेरे से नाराज़ रहा कि मैंने ऑपरेट क्यों करवाया। तो आंटी जी, आपने ये तरबियत की है अपनी बेटियों की कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के अपने ही शोहर से जिनके वो निकाह में हैं उनके ऊपर कीचड़ उछालें। और उसके बाद मैं ये कहूँगी कि आपने अपनी बेटियों की इतनी अच्छी तरबियत की है कि कोई भी उठ के आपकी बेटी का घर ख़राब करके चला जाता है और आपकी बेटी को पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई हमारा कोई घर ख़राब कर रहा है। आप इतने दूध पीते बच्चे हैं, आप इतने नन्हे मुन्ने चुन्ने काके हैं, आप अपने होशो हवास में नहीं हैं, आपको अपने गलत और सही की पहचान नहीं है। क्या पहले भी दुनिया आपके घर के फैसले करती है? क्या पहले भी लोग आके आपके घर के अंदर के मामलात हल करते हैं? मतलब लोग हैं जो आपकी बेटियों का घर बसाए बैठे हैं और लोग ही हैं जो आपकी बेटियों का घर उजाड़ेंगे। तो आंटी जी, इतनी उम्र में भी आपको इतना शऊर नहीं आया कि भाई अगर आप घर की बुनियादें ही कमज़ोर हों तो किसी पे हम क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? आप मुझ पे लगाएं इल्ज़ाम, बाकी रिएक्शन वालों पे लगाएं या लाहौर वालों पे लगाएं, तो इससे आपकी गलतियां और आपने जो अपने बेटियों की तरबियत की उस पर पर्दा तो नहीं डाल सकता। दूसरी बात यह कि आज आपने कहा भाई एक इंस्टा पे मैसेज आया, बच्ची जो है वो इस तरह उसके माँ बाप आते हैं तो ससुराल वाले जो हैं वो बुरा मनाते हैं, उनसे अच्छा सलूक नहीं करते, तो हम बड़े अच्छे हैं, हमारी समदन आई है तो इज़्ज़त लेके जा रही है। यहाँ पर भी आपकी टांग ऊपर ही रही है, आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं मैंने देखी जो एक झुकने वाली होती है ना, कहते हैं ना फलदार दरख्त के अंदर झुकाव होता है, वो झुकता है, झुका हुआ होता है, वो आजिज़ी होती है। मैंने तो आप में वो चीज़ ही नहीं देखी। आप उल्टा उल्टा वो आपकी इज़्ज़त में इजाफा करने आई हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के मिठाई लेके आपसे मिलने आई हैं अपनी नंद के साथ,
और आप क्या कह रही हैं, शनाख्त जब आती है इज़्ज़त लेके जाती है, दे के नहीं जाती, सिर्फ लेके जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने गलत कहा लेके जाती है, लेकिन आपने ये भी तो कहना था ना, वो इज़्ज़त हमारी करती है तो हम उसके करते हैं। तो ये सुना आप किसको रही हैं, आखा दीन सुनावा नो नू, ये आप अपनी दूसरी समदन को सुना रही हैं। और आप अपने मसले पूरी वीडियो में डिस्कस करती हैं अपने रिश्तेदारों को सुनाने के लिए। आप उनको डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती, आप अपने मुद्दे सोशल मीडिया पे क्यों रखती हैं? आप अपनी समदनों को, रिश्तेदारों को सामने से जाके क्यों नहीं जवाब देती? आप उनको इस तरह टोंट क्यों मारती हैं वीडियोज़ में? आप उनको, और ये जो आपको आजकल बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, फ़लानी ने कहा मेरा शोहर ऐसा है, मुझे ईद के दिन थप्पड़ मार रहा है, फ़लानी ने कहा मैं बड़ी मजबूर हूँ, मेरा शोहर ऐसा है, मैं क्या करूँ आंटी जी, मेरे से लड़ाई बड़ी करता है। ये आजकल आपको इसी तरह के कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, बताएं ना। और आंटी जी, आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप समझदार माँ होने का सबूत नहीं दे रही। आप खुद गड़े मुर्दे उखाड़ के अपनी बेटी को बदनाम करवाने की कोशिश कर रही हैं, और इसका नुकसान जो होना है ना, वो सिर्फ आपको होना है। 2 दिन दुनिया कहेगी कि फ़लाँ की वजह से घर ख़राब हुआ, फ़लाँ की वजह से घर ख़राब हुआ, तो क्या हो जाएगा इस तरह, अगले का क्या हो जाएगा, फिर दुनिया भूल भुला जाएगी। लेकिन मामलात तो आपके ख़राब होंगे। बेटी आपकी आपके घर आके खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बैठ जाए, तो आपको कितना सदमा लगेगा है। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी एक माँ होने के नाते कि पुरानी बातें, पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। अगर ये बंद ना हुई चीज़ें तो खुदा न खास्ता कुछ और भी लोग उठ के आके वॉइसेस चलाएं या कुछ और भी मामलात हों तो आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। रिएक्शन वालों को कुछ नहीं होगा, उनको तो चाहिए इस तरह का मवाद। वो तो बैठे ही होते हैं अपने चैनल चमकाने के लिए, इधर उधर से वॉइस आती है वो चला देते हैं बिना सबूत के, बिना कन्फर्म किए कि इसमें मामलात क्या हैं, बातें क्या हैं, क्या वजूहत क्या हैं, किससे बात हो रही है। मुकम्मल बात नहीं सुनाते, अधूरी बात चला के सिर्फ एक बंदे को मिसाल के तौर पे आपको मैं गंदा करूँगी, आपकी कोई वॉइस चला के आगे पीछे कौन किस क्या बात हुई या आपने किससे बात की वो मैं ना दिखाऊँ ना चलाऊँ, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर इतनी हिम्मत है, इतना मवाद है आप लोगों के पास, तो पूरा पूरा चलाएं ना, ताकि क्लियर बात तो पता चले सबको कि है क्या। सही है। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी के खिलाफ किसी को ना वर्गलाया, ना किसी के कहने में आके वीडियो बनाई, अपना खुद का काम करती हूँ। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।